स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हीरो भैया जीके में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे करेंट और जीके रिलेटेड बेस्ड और सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से डेली करेंट अफेयर्स नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कुछ हेल्थ इश्यू के कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो फ्रेंड, अब से कंटिन्यू रहेगा, डेली 7 से 8 के बीच में आपको डेली करेंट अफेयर मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं 6 जुलाई के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड, ये जीता है ऑप्शन सी, मैक्स वेरस्टेपन। फ्रेंड, मैक्स वेरस्टेपन ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। तो फ्रेंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का फार्मूला 1 का रेस है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन का 9वीं रेस है। इस ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स में टॉप 3 कौन कौन रहे हैं देख लेते हैं। 1 नंबर पे रहे हैं मैक्स वेरस्टेपन, जो कि रेड बुल रेसर है। दूसरे नंबर पे हैं वॉलेटरी बोटास, जो कि मर्सिडीज रेसर है। और तीसरे हैं लैंडो नॉरिस, जो कि मैकलॉरेन रेसर हैं। फ्रेंड, तो आइए देखते हैं कि 2021 में और जो दूसरे देशों में ग्रैंड प्रिक्स हुए उसके विजेता को। तो फ्रेंड, पहला है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये भी मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ये जीते हैं सर्जियो पेरेज। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स ये जीते हैं लुइस हैमिल्टन। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स ये भी फ्रेंड मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। फ्रेंड, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो फ्रेंड, ये बने हैं अतुल केशव। अतुल केशव भारतीय मूल के अमेरिका नागरिक हैं, जो भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं। फ्रेंड, बात हुई अमेरिका की। फ्रेंड, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बोला जाता है। इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। इसका करेंसी है अमेरिकी डॉलर। और इसके 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। और इसके उपराष्ट्रपति हैं कैमला हैरिस। और यहाँ की जो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पेस एजेंसी है जो कि नासा है, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। फ्रेंड, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है पोटोमेक नदी के। और इसके संसद का नाम है कांग्रेस। और यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा देशों में कौन सा स्थान रखता है? तो फ्रेंड, ये रखता है 4थे स्थान पे। फ्रेंड, 1 नंबर पे आता है रसिया, और हमारा भारत आता है 7वें नंबर पे। तो फ्रेंड, जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पे है? तो ये है 3रे पे, और भारत है 2रे पे। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन, और सबसे बड़ा घास का मैदान पेरी। और किस देश का सबसे पहला लिखित संविधान था? तो वो था अमेरिका का। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो फ्रेंड, ये कर दी है 62 वर्ष। केंद्र सरकार ने 62 वर्ष नया आयु निर्धारित किया है सेवानिवृत्ति के लिए एलआईसी अध्यक्ष का। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय जीवन बीमा निगम स्टाफ विनियम 1960 में संशोधन करके सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी गई है। नियमों में किए गए परिवर्तनों में भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी संशोधन नियम 2021 कहा जाएगा। सरकार ने एलआईसी चेयरमैन की रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया है। इसमें बात हुई एलआईसी की। एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 को। और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र में, और इसके चेयरमैन है एमआर कुमार। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड, ये की है ऑप्शन बी, प्रहलाद सिंह पटेल ने। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक का 6वां संस्करण आयोजित किया गया है, और ये हमारे पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक में ब्राजील संघीय गणराज्य, रूसी संघ, भारत गणराज्य, चीन जनवादी गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के संस्कृति कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फ्रेंड्स, बात हुई है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक कहा जाता था, लेकिन 2010 में जब से इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, इसे ब्रिक्स कहा जाता है। तो फ्रेंड, इसका स्थापना हुआ था 2006 में, लेकिन इसका फर्स्ट समिट 2009 में हुआ था और इसका मुख्यालय है चीन में। और इसके सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जून 2009 में रूस में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड, ये किए हैं कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी। तो फ्रेंड, कल्याण नारायण भट्टाचार्य को त्रिपुरा के नए लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को और इसकी राजधानी अगरतला और इसके मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर है रमेश बैस। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अब्दुल हमीद कुरैशी। फ्रेंड, यहाँ पे 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीट है। फ्रेंड, आपसे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पूछा जाए तो ये भी त्रिपुरा में स्थित है। फ्रेंड, यहाँ के जो राजकीय पशु हैं वह है फेरिज पर वार्नर और यहाँ के जो प्रमुख झील हैं वह है दूधसागर और डूम्बर लेक और यहाँ के राष्ट्रीय पेड़ है अगार। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड, ये लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत मिशन लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड, निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर ए प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडिया टू द रिफ्यूज पुस्तक किसने लिखा है? तो फ्रेंड, ये लिखा है सुशांत सिंह और श्रुति राव, इन दोनों ने। सुशांत सिंह और श्रुति राय द्वारा इंडिया टू द रिफ्यूज बुक लिखा हुआ है। तो फ्रेंड, हम 2021 के टॉप 5 बुक्स देख लेते हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है ग्रोइंग अप बाइडेन किसने लिखा है? तो ये लिखा है विलेरी बाइडेन। तो फ्रेंड्स, कश्मीरी सेंचुरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है खेमलता वाकलू द्वारा। फ्रेंड, द स्टार्टअप वाइफ ये लिखा गया है तहमीमा अमन के द्वारा और इट्स ए वंडरफुल लाइफ ये लिखा गया है रॉस्किन बॉन्ड द्वारा। फ्रेंड, रॉस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा हुआ बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड, ये बने हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। शंभुनाथ श्रीवास्तव इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड, बात हुई है IFUNA की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन और इसका स्थापना हुआ था 1953 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और नए अध्यक्ष हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं कुछ और संगठन के अध्यक्षों के नाम। पहला है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRI के अध्यक्ष हैं PD वाघेला और भारतीय तेल निगम IOCL के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। तो फ्रेंड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ISRO के हैं के शिवन और TTFI के अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड, ये बनाया जा रहा है जयपुर में। जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड, जो पहला स्टेडियम भी है तो ये भी भारत में है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दुनिया का तीसरा और देश का सबसे बड़ा दूसरा स्टेडियम बनाया जा रहा है। इस स्टेडियम के बनने के बाद भारत में दुनिया का पहला और तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम का रिकॉर्ड बन जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में स्थित है और दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है।
तो फ्रेंड कुछ स्टैटिक्स जीके क्रिकेट रिलेटेड देख लेते हैं। क्रिकेट का जन्म हुआ था इंग्लैंड में और इसमें कुल 11 खिलाड़ी खेलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। फ्रेंड क्रिकेट के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी देख लेते हैं। ईरानी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी। फ्रेंड विजय मर्चेंट ट्रॉफी एग्जाम में आता है और काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो इसे देख लीजिएगा। एसएच कप, सीके नायडू कप, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और जीडी बिरला ट्रॉफी। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट स्टेडियम के नाम। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में और सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का। किस देश ने 4 जुलाई को अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो फ्रेंड ये मनाया है अमेरिका ने। अमेरिका ने अपना 4 जुलाई को 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली थी और 2021 में अमेरिका ने अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो फ्रेंड हीरो भैया जीके को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करें आपकी सेशन कैसा लगता है। फ्रेंड्स आइए रिवीजन सेक्शन देख लेते हैं। फ्रेंड मैं जानबूझ के रिवीजन सेक्शन रखता हूं ताकि क्वेश्चन रिपीट हो और आपको यहीं पे याद हो जाए। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। दूसरा क्वेश्चन था भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो ये बने हैं अतुल केशव। एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो ये किया गया है 62 वर्ष। ब्रिटिश संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो ये किया है प्रहलाद सिंह पटेल ने। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त हैं कल्याण नारायण भट्टाचार्य। फिर निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। फिर जो नया शिक्षा नीति आया है उसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम बदल के शिक्षा मंत्री कर दिया गया है। फ्रेंड इंडिया टू द रिफ्यूज ये क्वेश्चन ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है सुशांत सिंह और श्रुति राव ने। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम और वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में बनाया जा रहा है। किस देश ने 4 जुलाई को अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो फ्रेंड ये मनाया अमेरिका ने। तो फ्रेंड्स लास्ट में हम स्टैटिक्स जीके डिस्कस करते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग डेली 10 स्टैटिक्स जीके डिस्कस करेंगे सेशन के अंत में। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्लाज्मा। किस गति के कारण शीशा पर बच्चा ऊपर नीचे आता है? तो फ्रेंड ये आता है दोलन गति के द्वारा। कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है शरावती पे। किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शुक्र को। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था जॉन डाल्टन ने। फ्रेंड हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एओ हुम को। एओ हुम द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 में। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो फ्रेंड ये लगी हुई है बांग्लादेश के द्वारा। प्रीटा ड्यूरा का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड ये किया गया था जहांगीर द्वारा। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो फ्रेंड ये दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। वो कौन सा मूल तत्व है जो कि जैविक विज्ञान यौगिक में उपस्थित होता है? तो ये होता है कार्बन में। तो फ्रेंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि यहाँ मिलेंगे जीके रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और फ्रेंड्स अब जो डेली करंट अफेयर था वो आपको 7 से 8 के बीच में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।